हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपके बीच फिर से एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं जो कि क्लास 12th बायोलॉजी का है। और इसमें आपको जो हम आज पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे ध्यान से देखिए, मानव जनन। और ये जो है बायोलॉजी में जो है चैप्टर 3 है, और चैप्टर 3 का क्या है? मानव जनन। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इसमें जो आपको हम पढ़ाएंगे अपरा के बारे में। किसके बारे में? अपरा और प्लेसेंटा। अपरा या प्लेसेंटा किसे कहते हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल्स में बताएंगे। और आपको बताएंगे कि मादा के अंदर भ्रूणीय परिवर्तन किस प्रकार से भ्रूणीय का परिवर्तन होता है, मतलब किस प्रकार से भ्रूण जो है विकास होता है, धीरे धीरे कैसे, मतलब कि कौन सा महीना में किस अंग का निर्माण होता है, उन चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज के बारे में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप पूर्ण रूपेण से देखें इसको, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी आपको देना है। ठीक है, तो आज हम आपको जो स्टार्ट करेंगे, पहला पॉइंट क्या है? अपरा के बारे में। प्लेसेंटा क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। ये प्लेसेंटा क्या होता है आपको पता है? माँ और बच्चे को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? माँ और बच्चों को जोड़ने का काम करता है, जिसको कहते हैं लाइफ लाइन केबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन केबल भी बोलते हैं, जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। अगर यही चीज ना हो तो क्या होगा कि शिशु का जन्म होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीजें के बारे में अभी पूर्ण रूपेण से अपना जानेंगे कि ये अपरा क्या है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। चित्र के माध्यम से सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि अपरा क्या होता है कि नहीं। चित्र के माध्यम से आपको पहले दिखा देते हैं कि अपरा क्या होता है। सर जी, माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर जी अपरा क्या होता है, प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा जैसे कि बोला जाता है ना कि जानवर सब में आप देखे होंगे, जब जैसे कि बकरी में आप देखे होंगे कि जब उसका शिशु का जन्म होता है तो उसमें क्या होता है कि एक अपरा, जिसको ज्वर बोलते हैं, क्या होते हैं? ज्वर भी बोलते हैं, तो वो निकलता है कि नहीं। तो वही चीज में होता है, किसमें भी होता है? मानव में भी होता है। तो देखिए ये क्या होता है? नाभि रज्जु है। ये क्या है? नाभि रज्जु, जो किससे जुड़ा आता है? अपरा से, जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा, ये क्या है? प्लेसेंटा है। ठीक है, और गर्भनाल का बात किया जाए तो ये है गर्भनाल। देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? ये गर्भनाल है। क्या है? गर्भनाल, जिसमें कि बच्चे क्या करते हैं? पलते हैं, है कि नहीं। तो ये नाभि रज्जु है, ये क्या है? अपरा है। ये क्या है बताइए जल्दी? अपरा है। तो अब समझ में आया कि अपरा क्या है सर जी? प्लेसेंटा। अपरा का इंग्लिश क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। ठीक है, क्या होता है अपरा का इंग्लिश? प्लेसेंटा होता है। तो इनके बारे में आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक एक बातों को पढ़ेंगे। ठीक है, और एक बार आप कमेंट कर दें कि सर आज के क्लास के लिए हम पूरा तैयार हैं, फुल आई एम रेडी सर। एक बार कमेंट करें आप लोग। ठीक है, कमेंट करें एक बार कि आई एम रेडी सर, आज की क्लास के लिए हम पूरा तैयार हैं। और आज जो क्लास करेंगे उसमें बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। आपने कल की क्लास में फर्टिलाइजेशन के बारे में किया था। फर्टिलाइजेशन में आप पढ़ेंगे कि निषेचन किस प्रकार से होता है। वही जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद जब गर्भाशय में आकर के वो जो होता है सेल्स होते हैं, वो प्रत्यारोपित हो जाते हैं। क्या होते हैं? प्रत्यारोपित, आरोपण हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में इनमें पूरा डिटेल्स में जानेंगे अपरा क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे समझिए क्या होते हैं नाभि रज्जु। अपरा के बारे में वैसे कल के क्लास में भी आप लोग पढ़े है ना। तो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं अपरा में नाभि रज्जु। ये क्या है? नाभि रज्जु। देख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है? नाभि रज्जु है। ये किससे जुड़ा रहता है? बच्चे के नाभि से और अपरा से जुड़ा रहता है। तो अपरा का काम क्या होता है ये भी आपको बताएंगे कि अपरा किन किन चीजों को बच्चों को देने का काम करता है, कौन सा चीजों बच्चों को नहीं देने का काम करता है। इन चीजों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और जिसको अम्बिलिकल कार्ड भी कहते हैं, नाभि रज्जु को क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, यह एक लंबी रज्जु नमक संरचना होती है। ये जो होती है, ये क्या बोले आपको? ये एक लंबी रज्जु नमक क्या होती है? संरचना होती है। किस नमक संरचना होती है? रज्जु नमी संरचना होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए मादा के गर्भ को पोषण प्राप्त करना, मतलब मादा के गर्भ को पोषण प्राप्त होता है। अब देखिए जिसकी सहायता से, देखिए ध्यान से समझिए, सबसे पहले ये जो रज्जु नमी संरचना होता है, इसी से इस बच्चे को क्या होता है? बच्चे को क्या होता है? पोषण प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त, पोषण प्राप्त होता है। खाना पीना उसको क्या होता है? मिलता है। किसके द्वारा? नाभि रज्जु के द्वारा। किसके द्वारा मिलता है? नाभि रज्जु के द्वारा। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे देखना है ध्यान से, एक एक पॉइंट को समझना। अब देखिए नाभि रज्जु से गर्भ क्या होता है? जुड़ा रहता है। नाभि रज्जु से क्या होता है? गर्भ जुड़ा रहता है। ठीक है, और इसकी निर्माण 5वें सप्ताह में होता है। आपको अगर पूछता है
पूछ दिया जाए नाभि रज्जु का निर्माण जो होता है किस सप्ताह में होता है, तो आप क्या बोलिएगा, 5वें सप्ताह में होता है। देखिए आपको हम इसमें पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे कि किस सप्ताह में किसका निर्माण होता है, मतलब किस सप्ताह में बच्चे का कौन सा अंग निर्माण होता है, कौन सा महीना में बच्चे का कौन सा अंग का निर्माण होता है, ठीक है। और किस महीना में आप लोग सुने होंगे किक मारता है, मतलब बच्चा लात मारता है, इनके बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो पूर्ण रूप में बने रहे इस वीडियो में और पूरा क्या करें, देखें, नोट्स बनाएं। और जो भी अभी मान लीजिए पहली बार इस वीडियो पर आए तो और इसका आगे का प्रोसेस आप नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आपको बारी बारी से सभी वीडियो को देखें और क्या करें, पूरा यहां से आप अपना एग्जाम में जो आप 12th में एग्जाम दीजिएगा नंबर का आगाज अपना पास क्या करें, लावे, ठीक है। अब यहां से देखिए ध्यान से, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि सर जी नाभि रज्जु क्या होता है कि नहीं, नाभि रज्जु क्या होता है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे आपको बताते हैं कि नाभि रज्जु तो क्लियर हो गया सर जी, नाभि रज्जु क्या होता है। देखिए अपरा मतलब प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले कुछ हार्मोन्स होते हैं, अपरा जो होते हैं प्लेसेंटा, इसमें से कुछ स्रावित होने वाले क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। उनके बारे में देखिए कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं सर जी, एचसीजी स्रावित होते हैं, देखिए फुल फॉर्म है, ठीक है। एचसीजी हो गया, उसके बाद क्या हो गया, एचपीएल हो गया, उसके बाद क्या हो गया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसको याद रखना, आपको हम अगर पूछेंगे कि बताइए अपरा से स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन कौन सा है, तो आप क्या बोलिएगा, एचसीजी सर जी, एचपीएल, एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये सब अपरा से स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं। इन बातों को क्या कर लेना, आपको याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब आगे का प्रोसेस बताते हैं, एक एक बातों को पढ़ना है, एक एक बात को नोट्स करना है, समझना है। अब थोड़ा सा आपको जानना होगा क्या, अपरा से ध्यान समझिए, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन है इनके बारे में पूरा डिटेल्स में भी अपना पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। देखिए अब हम बोले ना कि जो वीडियो नहीं देखे हैं क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देखिए, तभी आप यहाँ पे आकर के पूर्ण रूप से जवाब दे सकते हैं। देखिए इनमें तो हम आंसर भी लिख दिए आपको। अब देखिए अंडाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, सिंपल बात है, पहले भी बताएं। अंडवाहिनी नहीं पता, अंडवाहिनी जाके पढ़ लीजिए। अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और जिसको और क्या हो जाता है, रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो जाता है, रिलैक्सिन हार्मोन। ये तीनों हार्मोन कहां से स्रावित होता है, अंडा से स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है, अंडाशय से। इन बातों को क्या करना, याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल सहगर्भता के समय स्त्रियों में स्रावित होने वाले हार्मोन कौन सा है, बताइए कौन कौन सा हार्मोन है केवल सहगर्भता के समय स्रावित होता है, मतलब सहगर्भता के समय क्या होता है, निकलता है, वो कौन सा हार्मोन है बताइए। चलिए तो आप सीधा सीधे लिखिएगा, अभी पहले वो आगे बता दिए, एचसीजी, एल है ना, एलपीएल और रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एचसीजी, एलपीएल और रिलैक्सिन हार्मोन। ये क्या होता है, ये हार्मोन जो होते हैं क्या होते हैं, सगर्भता के समय क्या होते हैं, है ना, सगर्भता के समय क्या होता है, स्रावित होते हैं। ये अब देखिए सगर्भता ऐसे लिखना है, सो गो भो उपरेता है कि सगर्भता, तो यहाँ पे भो हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा वो आप क्या करना, आपको ठीक कर लेना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, पीट्यूटरी, पीट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। पीट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित कौन सा हार्मोन था, पहले ही हम पढ़ा चुके हैं। पीट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो बोलेगा एलएच हार्मोन सर जी और एफएसएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन, ये दोनों बोल सकते हैं। आपको क्या बोलना है, एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन। ये क्या, तो इसका फुल फॉर्म है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या इतना का बात समझ में आया कि कौन कौन सा आपको पूछेंगे, निम्न में से कौन पीट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता हार्मोन, दोनों में से रहेगा तो दोनों मारना, अगर ये को कोनो रहेगा तो ये को कोनो मारना है, ठीक है। तो क्या ये बात क्लियर हुआ, आपको हुआ क्लियर, एक बार यस कमेंट करें कि यस सर पूरा क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इन्हीं बातों को पूरा डिटेल्स में पढ़ते हुए आगे बढ़ना है और एक एक चीजों के बारे में जानना है। थोड़ा सा नोट में आपको पॉइंट दिए हैं, नोट में क्या पॉइंट है ध्यान समझिए। प्रेगनेंसी के दौरान स्त्रियों में कुछ हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है स्त्रियों में कुछ हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाता है, अप हो जाता है, बढ़ जाता है। तब वो कौन कौन सा हार्मोन है ध्यान समझिए, थायरॉक्सिन हो गया और कॉर्टिसोल हो गया। क्या हो गया, थायरॉक्सिन और कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, अप हो जाता है। कब, प्रेगनेंसी के समय। प्रेगनेंसी के समय क्या होता है, इन दोनों का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए तो अब
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए आपको बता दें कि जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे, ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी है वो क्या करें, अपना अगर बैच लेना चाहते हैं सुशिव क्लासेस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो क्या करना, आपको सुशिव एप्लीकेशन सुशिव क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। और जिन्हें रजिस्टर करने में या कोर्स खरीदने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आपको क्या करना है, इन नंबर पे क्या करना, मैसेज करना है, कॉल करना है, ठीक है। तो इन पे करके आप कोर्स के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी ले सकते हैं, उनके बारे में पूरा जान सकते हैं कि कौन सा कोर्स कितना में मिल रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए आप सुशिव क्लासेस का जो है फेसबुक है, इन्हें भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम भी है और यूट्यूब चैनल है सुशिव क्लासेस। सुशिव क्लासेस यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाकर क्या करना है आपको, अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी 10th वाले आपके भाई हैं, छोटे हैं, उनको इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करवा लेना। क्या करना है, सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे वेबसाइट भी दिया गया है सुशिव क्लासेस का, वेबसाइट पर जाकर के भी आप इनके बारे में पूरा डिटेल्स में जान सकते हैं, ठीक है। और आप जिस चैनल पर पढ़ रहे हैं उस चैनल का क्या नाम है, सुशिव साइंस क्लासेस। क्या है, सुशिव साइंस क्लासेस। और इस चैनल इस पे क्या करना, आप भी अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इनका भी एक फैमिली बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको भी यहाँ से बहुत ही बड़ा बड़ा प्राइज मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, टोटल चीज मिलेगा, ठीक है। पढ़ते हैं यहाँ से, आप अगर टॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ से भी गिफ्ट दिया जाएगा। और ऑफलाइन वाले बच्चे के लिए बता दें कि आपके जो है 11th के, है ना, जो भी आपके भाई बहन है, जो भी है 11th वाले बच्चे के लिए पूरा डीप में बायोलॉजी का स्पेशल टीचर, जो कि खेसर में नहीं है, आप देख लीजिएगा, खेसर में नहीं है स्पेशल कोई भी टीचर, तो हम डीप में नॉलेज देने के लिए आए हुए हैं आपको, ठीक है। आप उनको क्या करें, इनवाइट कर दें, बुला लें, बता दें कि डीप में नॉलेज एक ऐसा संस्थान है जिसका नाम है सुशिव क्लासेस। वहां पे हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल टीचर है। क्या है, हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल टीचर है। आप उनको बता दें, समझा दें, और नहीं तो 2 से 3 दिन के लिए डेमो के लिए भी भेज सकते हैं उनको, ठीक है। पूरा जहम में उतार दिया जाएगा उसको। तो अगर आपको जो भी पॉइंट दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो क्या करना, इस नंबर पे कॉल करना है। ओके, चलिए अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। ध्यान से समझना है कि पहला नंबर अपना देखना है, क्या देखना है, घूर्णीय परिवर्तन। क्या देखना है, घूर्णीय परिवर्तन। तो घूर्णीय परिवर्तन में अपना देखना है कि किस महीना में या कौन सा सप्ताह में मादा में जो होता है, जब अपना तो पढ़ चुके हैं, उसमें जब घूर्णीय निषेध मतलब प्रत्यारोपित हो जाते हैं, तो किस महीना में, किस सप्ताह में कौन सा अंग का क्या होता है, विकास होता है, डेवलप होता है, परिवर्धन होता है, बड़ा होता है, ग्रोथ होता है। समझ गए। तो इन चीजों के बारे में क्या करना है, बारी बारी से समझना है। तो पहला नंबर यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं कि पहला महीना में कैसा बनता है, दूसरा में शिशु कैसा बनता है, तीसरा में, चौथा में, पांचवा हो गया, ठीक है, छठा में देख सकते हैं, सातवां हो गया, आठवां हो गया, 9वां महीना हो गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस महीना में कैसे कैसे कौन सा अंगों का विकास होता है। यहाँ पे हम आपको लिखा रहे हैं, बारी बारी से पूरा डीप में तोड़ तोड़ के लाए हुए हैं। सोचिए, पूरा डीप में तोड़ तोड़ के लाए हुए हैं। इनको पूरा पूरा क्या करना है, लिख लेना। आपको इन चीजों को क्या करना, लिखना है। क्लास में लिखा है वो अलग है, इनको जो अभी हम दिए इसको लिख करके लाना। आपको सबको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो लिख के लाना। अब देखिए पहला महीना देखिए कैसे होना होता है। पहला महीना मतलब 0 से 4 सप्ताह। एक महीना में क्या सप्ताह, 4 सप्ताह। तो 0 से 4 सप्ताह के बीच में देखिए किन किन अंगों का क्या होता है, विकास होता है, आगे बढ़ता है। ध्यान से समझिए। पहला, शुक्राणु व अंडाणु के मिलने से जायगोट बनता है। शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से क्या बनता है, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या बनता है, जायगोट बनता है सर जी, जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मनज। उसके बाद देखिए यहां से जायगोट बार बार विभाजन होकर के, जायगोट क्या होता है, बार बार विभाजन होके भ्रूण बनता है, मतलब एम्ब्रियो बनता है। जायगोट क्या होते हैं, बार बार विभाजन होकर के क्या बनते हैं, बार बार विभाजन होकर के, मतलब कि जैसे कि पहले निषेचन होगा, फिर 2 सेल्स में डिवाइड होगा, फिर 4 में होगा, फिर 8 में होगा, फिर 16 में होगा। इस प्रकार से बार बार विभाजन होकर के क्या बन जाएगा, वो क्या बनेगा, भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, जिसको इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, इसी पहला महीना में ही क्या हो जाता है, हृदय और रक्त वाहिकाएं विकसित होने लगता है। पहला महीना में ही, ध्यान से समझिए, पहला महीना में ही हृदय और रक्त वाहिकाएं विकसित होने लगते हैं। किसमें, भ्रूण में। जो शिशु जो बनना चालू होता है उसमें पहला महीना में ही सोचिए ये चालू हो जाता है, ठीक है। दूसरा, इस समय भ्रूण का आकार लगभग
0.5 सेमी होता है। इस समय जो होता है भ्रूण का आकार 0.5 सेमी होता है। माइंड में याद कर लीजिए। तो क्या ये बात क्लियर हुआ कि पहला महीना में किस अंगों का निर्माण होता है सर जी, भ्रूण का आकार कितना होता है ना, और निषेचन के बाद क्या बनता है, ये बात क्लियर हुआ। इस पॉइंट में आपको एक एक बातों को लिखना है, समझना है, ठीक है। अब चलिए दूसरा महीना में चलते हैं। क्या चलते हैं? दूसरा महीना। तो चलिए दूसरा महीना आप यहाँ पे देखते हैं क्या होते हैं। दूसरा महीना मतलब 5 से लेकर के 8वां सप्ताह तक देखेंगे। कितना सप्ताह देखेंगे? 5 से लेकर के 8 सप्ताह तक में देखेंगे किन किन अंगों का विकास होता है। ध्यान समझिए। हाथ होता है, पांव, आंख, नाक और कान के शुरुआती भाग बनना लगता है। इन सभी चीजों का शुरुआती भाग जो होता है, प्रोसेस जो होता है, कान, आंख, नाक इस बनना चालू हो जाता है। देखिए दूसरा सप्ताह में देख रहे हैं यहाँ पे कैसे डेवलप हो जाता है थोड़ा थोड़ा। दूसरा में देख रहे हैं, दूसरा महीना में देख रहे हैं कैसे कैसे परिवर्धन मतलब कि ग्रोथ होना चालू हो जाता है। दूसरा महीना, कौन सा महीना में? दूसरा में, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हृदय धड़कने लगता है, और हृदय धड़कने लगता है। उसके बाद क्या कर सकते, इसको सुन भी सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से इसे आप सुन सकते हैं, हृदय धड़कना चालू हो जाता है। कैसे सुन सकते हैं? अल्ट्रासाउंड में सुना जा सकता है कि दूसरा महीना में ही बच्चा के हृदय जो होता है, हृदय क्या होते हैं, धक 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 चालू हो जाता है। क्या होता है? धक 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 चालू हो जाता है। इन बातों को याद रखना, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि किस महीना में बच्चे का हृदय धड़कना चालू हो जाता है, तो कौन सा महीना? दूसरा महीना में। सप्ताह का बात किया जाए तो 5 से 8 सप्ताह के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसी में क्या होता है, देखिए मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का विकास शुरू हो जाता है। इसी महीना में, दूसरा महीना में ही मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का बनना क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? चालू हो जाता है, ठीक। और भ्रूण का आकार लगभग 25 से मतलब 2.5 सेमी हो जाता है। भ्रूण का आकार कैसा हो जाता है? 2.5 सेमी हो जाता है। तो क्या बताइए, यहां तक ये बात क्लियर हुआ दूसरा महीना में क्या होता है? यहां तक बात क्लियर हुआ कि दूसरा महीना में किस अंगों का निर्माण होता है। भ्रूण जो होता है वो जो है कितना सेमी का हो जाता है, ठीक है। और दूसरा सप्ताह में ही हृदय धड़कना चालू हो जाता है। क्या ये बात क्लियर हुआ? बताइए जल्दी जल्दी एक बार यस कमेंट कीजिए। सर जी यस सर क्लियर हो गया, यस सर क्लियर हो गया, कमेंट कीजिए फास्ट में, एक बार टाइप कीजिए यस सर, यस सर, ठीक है। चलिए अब आगे आपको बता दें हम, ठीक है, ध्यान से समझना। आगे आपको बता दें कि सर जी तीसरा महीना में क्या होता है। तीसरा महीना में सबसे पहले भ्रूण देख लीजिए कैसा बनेगा। देख लिए तीसरा महीना में, देख लीजिए कि भ्रूण कैसा बनेगा। तो क्या ये बात क्लियर हुआ कि तीसरा महीना में कैसे बनेगा? ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए कैसे क्लियर होगा, अभी तो क्लियर नहीं हुआ होगा। क्या तीसरा महीना में देखिए क्या हो जाता है? 9 से 12 सप्ताह। तीसरा महीना में कितने हो जाता है? 9 से 12 सप्ताह होता है, जिनमें कि भ्रूण अब फीटस कहलाने लगेगा। तीसरा महीना में ही जो होता है भ्रूण क्या कहलाने लगते हैं? फिट्स। क्या बोलते हैं? फिट्स कहलाने लगेंगे। तीसरा महीना में भ्रूण क्या कहलाने लगेगा? फिट्स। याद रखिए, क्या बोलिएगा? फिट्स बोलिएगा। क्या बोलना है? फिट्स बोलना है, ठीक है। उसके बाद हाथ पांव पूरी तरह से बन जाते हैं। तीसरा महीना में हाथ पांव क्या होते हैं? पूरी तरह से बन जाते हैं। हाथ और पांव क्या होते हैं? देख लीजिए, हाथ पांव, देखिए यहाँ पे क्या है? हाथ है, और यहाँ क्या है? पांव। ये तीसरा महीना में ही क्या हो जाते हैं? पूर्ण रूप से बनना चालू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नाखून हो गया, बाल हो गया, और बाहरी जनन अंग। बाहरी जनन अंग मतलब लड़का है कि लड़की, तीसरा महीना में ही पता चल जाता है। कौन सा महीना में? तीसरा महीना में ही पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की है। इन चीजों के बारे में तीसरा महीना में ही पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद लिंग पहचान किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है कि लड़का है कि लड़की। लिंग पहचान हम बोले तीसरा महीना में। और बहुत को अल्ट्रासाउंड करवा करके तीसरा महीना तक में क्या कर लेता है? पता कर लेता है लड़का है कि लड़की। अगर लड़की है तो क्या करता है? भ्रूण हत्या कर देता है। तो नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये क्या है? पूर्ण रूप से बैन है, ठीक है। पूर्ण रूप से बैन है। अगर पता चल जाएगा कि मतलब कि अल्ट्रासाउंड करवा करके लिंग का पता कर लिया और उसको हटा दिया गया, तो उस पर बहुत मतलब कि केस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब देखिए आकार कितना हो जाएगा इस महीने में? 7 से 8 सेमी का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 से 8 सेमी का हो जाता है। तीसरा महीना में जो होता है, तीसरा महीना, भ्रूण का आकार कैसा हो जाता है? 7 से 8 सेमी का होता है। क्या ये बात क्लियर हुआ? आपको बताइए तीसरा महीना में कितना सेमी का आकार का हो जाता है, मतलब कितना आकार का हो जाता है भ्रूण? कितना आकार? 7 से 8 सेमी का। इन बातों को याद रखना, ठीक है। चलिए अब चौथा महीना देखते हैं। कौन सा देखते हैं?
चौथा महीना देखते हैं। सप्ताह का बात करेंगे तो 13 से 16 सप्ताह। अगर सप्ताह का बात करेंगे तो 13 से 16 सप्ताह। ठीक है, अब देखिए माँ के भ्रूण की हल्की है ना, माँ के भ्रूण में हल्का क्या होगा, हलचल महसूस होगा। चौथा महीना में माँ का जो भ्रूण होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा हलचल महसूस होता है। क्या होता है, हलचल महसूस होता है। इसमें क्या करता है, टंग गोड़ होता है ना, फेंकने लगता है, जिसको किक मारना कहते हैं। क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से बता देंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, हड्डियां और मांसपेशियों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। आंख और नाक अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और आकार का बात किया जाए तो 15 सेमी हो जाता है। आकार का बात किया जाए चौथा महीना में तो 15 सेमी हो जाता है। इन सभी चीजों का क्या होता है, विकास हो जाता है। और पांचवा महीना में ध्यान से समझिए, पांचवा महीना में क्या होता है, इनको देखिए। अब देखिए चौथा महीना में तो यहाँ देख लीजिए कितना टका बन गया। अब पांचवा महीना में पैर और हाथ और अच्छा से विकसित हो जाता है। हाथ भी मतलब कि हड्डी भी मजबूत होने लगता है और हाथ गोड़ फेंकना चालू कर देता है। देखिए बताते हैं आपको। अब देखिए पांचवा महीना में क्या होता है, मतलब 17 से 20 सप्ताह। इसमें क्या होता है, भ्रूण सक्रिय रूप से हिलने डुलने लगता है। पांचवा महीना में क्या होता है, भ्रूण सक्रिय रूप से अच्छा से हिलने डोलने लगता है, लात गोर मारने फेंकने लगता है। क्या करता है, जो भी पैर हाथ होता है वो मारना क्या होता है, चालू कर देता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होते हैं, बाल और त्वचा चिकनाई, मतलब कि बाल और त्वचा पर चिकनाई आना स्टार्ट हो जाता है, बनने लगता है। और इसमें आकार का बात किया जाए तो पांचवा महीना में जो आकार कैसा हो जाएगा, 25 सेमी का हो जाता है। पांचवा महीना में भ्रूण का आकार कितना सेमी का हो जाता है, 25 सेमी का हो जाता है। ठीक है, कितना सेमी का, 25 सेमी का, याद रखना। तो अब देखिए इन्हीं यहां से ही क्वेश्चन एक पूछा जाएगा आपको, किस महीना में भ्रूण हिलने डोलने लगता है या किक मारता है। क्या मारता है, किक मारता है। गाना आप सुने होंगे, किक मारा था ना। तो इन बातों के क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, इन बातों को याद रखना है कि कौन सा सप्ताह में हिलने डोलने लगता है, लात मारने लगता है, तो पांचवा महीना में। कौन सा महीना में, पांचवा महीना में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको हम बताते हैं, यहां से ध्यान से समझिए। ठीक है, अब कितना महीना देखना, छठा महीना। छठा महीना में क्या होता है, 21 से 24 सप्ताह। छठा महीना में क्या होता है, 21 से 24 सप्ताह होता है। छठा महीना में 21 से 24 सप्ताह होता है, जो कि आप यहाँ छठा महीना में चित्र में देख सकते हैं कि कितना पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है भ्रूण। हो जाता है ना विकसित भ्रूण, है कि नहीं, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए 1 मिनट चेक कर लेते हैं। चलिए ओके, वेरी गुड, क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए अच्छा, वेरी गुड। अब छठा महीना में बात किया जाए, छठा महीना में क्या किया, भ्रूण की गतिविधियां और स्पष्ट हो जाती है। भ्रूण की गतिविधियां क्या हो जाती है छठा महीना, पांचवें में जब कीक मारे लगता है, क्या मारे लगता है, कीक मारे लगता है पांचवें महीना में, तो छठा में क्या होगा, और एकदम टेंग और हाथ फेंके लगता है बढ़िया से। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, किकिंग क्या है, किकिंग क्या है, किकिंग क्या है पूछा जाएगा, तो बोलेगा वही हाथ गोड़ जो मारता है कि नहीं। बता देंगे आपको कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे लिखना है। देखना, भ्रूण की ध्वनि और प्रकाश पर प्रतिक्रिया करने लगता है। भ्रूण क्या करता है, ध्वनि सुनने लगता है, आवाज सुनने लगता है कि नहीं। उसके बाद जो है वो प्रकाश की प्रतिक्रिया करने लगता है। जैसे कि मान लीजिए इधर अब कहीं पर ज्यादा प्रकाश में रहेंगे तो भ्रूण पर भी आप अंदर में जो शिशु रहेगा उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर ज्यादा साउंड बज रहा है वहां पे जाकर के खड़ा है तो वहां पर भी प्रभाव पड़ेगा, वहां पर भी बच्चे को सुनाई देने लगा, मतलब कि प्रभाव पड़ने लगा, इन सभी चीज को प्रभाव पड़ने लगेगा। अब देखिए त्वचा लाल और झुर्रीदार हो जाती है। त्वचा कैसा हो जाती है, झुर्रीदार। अब आकार का बात किया जाए तो कैसा हो जाएगा आकार, छठा महीना में भ्रूण का आकार का बात किया जाए तो इसका कितना हो जाएगा, 30 सेमी का हो जाता है। कितना सेमी का हो जाएगा, 30 सेमी का। छठा महीना में आप लोग देख चुके हैं। चलिए अब सतमा में देखते हैं कि कैसे होता है। अब देखिए सतमा महीना में क्या होता है, मतलब 25 से 28 सप्ताह में भ्रूण अब जीवित रहने योग्य हो जाते हैं। सतमा महीना में क्या हो जाता है, भ्रूण जीवित। बहुत कुछ सुनते होंगे आप लोग क्या, कि सतमा महीना में ही बच्चा मतलब कि शिशु का जन्म दे दिया, प्रसव की क्रिया हो गया, मतलब कि डिलीवरी हो गया 7वें महीना में, तो क्या जिंदा रह सकता है, रह सकता है अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो। नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा क्या कहते, उसको भर्ती किया जाता है, शीशा में क्या किया जाता है, लैब में भर्ती किया जाता है। ठीक है, अगर स्वस्थ है तो वो जीवित रहने योग्य हो सकते हैं। क्या लिखे, यदि जन्म हो जाए तो। ठीक है, उसके बाद इसी महीना में क्या होता है ना, जन्म नहीं होता है, ध्यान समझिए। इसमें क्या होता है, देखिए सतमा में देख रहे हैं कितना पूर्ण रूप से बनिए जाता है कि नहीं, सतमा में पूर्ण रूप से बनिए जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फेफड़ों और मस्तिष्क का विकास तीव्र हो जाता है। क्या होता है, फेफड़ा और मस्तिष्क का विकास क्या होता है, तीव्र गति से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आंख क्या करता है, खोलना बंदना चालू कर लेता है। खोलना मतलब क्या करता है, आंख
खोलता बंद करना ये सब चालू कर देता है, ठीक है, भ्रूण। उसके बाद आकार का बात किया जाए तो 35 सेमी का हो जाएगा। 7वां महीना में आकार, भ्रूण का आकार कितना हो जाएगा, तो 35 सेमी का। कितना हो जाएगा, 35 सेमी का। क्लियर हो गया इतना का बात। चलिए अब देखते हैं 8वां महीना में क्या होता है। देखिए 8वां महीना में यहाँ पे चित्र पे देख लीजिए, पूर्ण रूप से बात किया जाए तो बन ही जाता है। 7वां के बाद ही जन्म दे सकता है, प्रसव हो सकता है, लेकिन स्वस्थ अगर बच्चा रहे तो 9 महीना में, 9 महीना 10 दिन या 9 महीना में जब जन्म हो जाता है उन बच्चों को स्वस्थ बोला समझा जाता है। क्या माना समझा जाता है, स्वस्थ, पूर्ण रूप से क्या है, स्वस्थ है। अब देखिए 8वां महीना में क्या हो जाता है, 29 से 32 सप्ताह होता है और भ्रूण का वजन तेजी से बढ़ता है। इन महीना में क्या होता है, भ्रूण का वजन तेजी से बढ़ता है, हड्डियां मजबूत हो जाती है, त्वचा और झुर्रियां पर कम होकर चिकनी होने लगती है। उनका त्वचा क्या होता है, झुर्रियां जो रहती है उनपे क्या होती है, चिकनी होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे होना स्टार्ट हो जाती है, चिकनी होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आकार लगभग कैसा हो जाता है, 8वां महीने में आकार 8 पंच 40 ऐसे बोला जाता है, लेकिन 8वां महीना में क्या हो जाता है, 40 सेमी का आकार हो जाता है। कितना हो जाता है, 40 सेमी आकार हो जाता है, ठीक है। तो जो कि देख सकते हैं 8वां महीना। चलिए अब इसको क्या करते हैं, 9वां महीना में लेकर के क्या करते हैं, डिलीवरी करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, इसको क्या करवा देते हैं, डिलीवरी करवा देते हैं, मतलब कि प्रसव। अब देखिए इस महीना में क्या क्या क्रिया होगा, ध्यान से समझिए। 9वां महीना मतलब 33 से 40 सप्ताह। अगर आपको बोलेगा हमको सप्ताह बताइए तो एक कहेगा शिशु का जब जन्म होता है, मतलब कि गर्भधारण से लेकर के उसके बाद यहां तक की प्रक्रिया, डिलीवरी तक की प्रक्रिया में कितना सप्ताह लगता है, तो बोलिएगा 40 सप्ताह। कितना लगता है, 40 सप्ताह। दिन भी पूछेगा तो बता देते हैं दिन भी कितना होता है, आप कैलकुलेशन कर भी सकते हैं वैसे भी। अब देखिए भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है। 9वां महीना में क्या हो जाता है, भ्रूण बच्चे पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सभी अंग परिपक्व और कार्यशील हो, सब अंग उसका क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, एकदम कार्यशील हो जाता है, इधर उधर मारना चालू कर देता है। और सामान्य प्रसव मतलब डिलीवरी के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या होता है, बच्चे इन 9वां महीना में तैयार हो जाता है, पूरा बढ़िया से हो सकता है। उसके बाद औसत वजन का बात किया जाए तो वजन इसमें हो जाएगा 2.5 केजी से 3.5 केजी, मतलब 2.5 केजी से, जिसको कहते हैं 2.5 किलो, है कि नहीं, और उससे 3.5 किलो तक का हो जाता है। और लंबाई हो जाएगा इसका 50 सेमी का। लंबाई कितना हो जाता है 9वां महीना में, 50 सेमी का हो जाता है। तो क्या यहां तक बात क्लियर हो, एक बार यस कमेंट करें। आप लोग ऐसे वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक टाइप करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, और किसी का स्टेटस में को बार नहीं देखते हैं कि सर जी लगाए हैं, शेयर करते हैं, दिल पे हाथ धर के बोलिए कि सर जी लाइक बिना किए हुए चल जाते हैं, बोलिए एक बार, नहीं तो दिल धड़कना बंद करवा देंगे यहीं से। बायोलॉजी पढ़ाते हैं यहीं से सिस्टम बंद है, लेकिन दिल धड़कना बंद हो जाएगा। अब बंद हो जाएगा तो सोचिए, आपको बताए थे ना कि दिल क्या करता है, पूरे जिंदगी में कितना खून को सर्कुलेशन करता है, सिस्टम में गायब। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब पूरा कीजिए, 500 जल्दी जल्दी पुराइए, टारगेट दे दिया आज 500 जल्दी जल्दी आप लोग पुराइए, ठीक है। जिधर से भी जिधर से हो, जहां से हो, आप लोग का रेगुलर क्लास लेकर आ रहे हैं ना, तो जब आपके लिए हम इतना मेहनत करते तो सब्सक्राइब क्या है आपके लिए, कुछ नहीं, आप तुरंत चुटकी में कर दीजिएगा, लेकिन आपको करना है टारगेट 500, ठीक है। इस महीना के लास्ट तक में आपको क्या करना है, 500 प्लस करना। बहुत दिन टाइम दे दिए, 500 प्लस करना सब्सक्राइबर। अब 9वां महीना आपको क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि नहीं। यहां तक बात क्लियर हुआ, यस कमेंट करें कि यस सर क्लियर होगा। और जो बात टारगेट दिए हैं उन टारगेट को क्लियर करें आप लोग, जल्दी जल्दी टारगेट को पूरा कर ले, फिर आगे का क्लास आप लोग को रेगुलर चलेगा, ठीक है, रेगुलर चलेगा। अब शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में बात किया जाए, पहले 3 महीना तक क्या होता है, भ्रूण का अंग का निर्माण होता है। उसके बाद चौथा से लेकर 6ठा महीना अंगों का विकास होता है, गतिविधि होना स्टार्ट होता है, और 9वां महीना में अंगों की परिपक्व और जन्म देने के लिए तैयार होता है। बस शॉर्ट में से भी बोल सकते हैं किसी को, लेकिन शॉर्ट में पूरा डीप में जब पढ़ा दिए तो शॉर्ट में क्या बात है कि नहीं, पूरा डीप में पढ़ा दिए, शॉर्ट में क्या बात है कौन बात है कौन बात। चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोग को माइंड में आता है, सर जी किकिंग, आप बोलते थे किक मारता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है किक मारता है, जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किकिंग क्या है ना, किकिंग। अब देखिए गर्भ अवस्था मतलब प्रेगनेंसी के 5वें महीना, कौन सा महीना में किक मारता है, 5वां महीना में। और गर्भ में पल रहे शिशु पहली बार हिलता डोलता है, तो हलचल करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, किकिंग कहते हैं। क्या करते हैं, किकिंग करते हैं। इसमें लात गुड़ मारता है, क्या मारता है, लात गुड़ मारता है। दिखा दे चित्र, यस सर दिखा दीजिए, देखिए कैसे मारता है। आप यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं, यहाँ पे है कि नहीं, देख रहे हैं लात मारता है। आप वहां से क्या कर सकते हैं, इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है। और वहां पे जब मारेगा तो आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से लात हाथ का मतलब दिखाई देने लगता है,
तो कौन सा सप्ताह में मारता है, सप्ताह बोलता है, हाँ, कौन सा महीना में, 5वां महीना में, ठीक है। और तुरंत जैसे कि मारेगा तुरंत बता देगा, देखिए गुड न्यूज आ गया, बड़ा तंग कर रहा है आपका बच्चा, क्या कर रहा है, बड़ा तंग करता है, इस बड़ा शैतान हो गया है कि नहीं। तो इसी को क्या करता है, किकिंग कहते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पूर्ण रूप से समझना है, पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखिए आपके बीच हम क्या लेके आ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव, क्या लेके आ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव। और जो अभी हम पढ़ाएं उसी से और कुछ एडवांस ऑब्जेक्टिव दिए हैं आपको दिमाग लगाने के लिए, ठीक है, और जो हम क्लास में भी पढ़ाएं। तो जल्दी जल्दी क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप करना है, जो पढ़ाए हैं वही में से थ्योरी हम लेकर आए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, अपड़ा का मुख्य कार्य क्या होता है सर जी, बताइए। आपको पढ़ा है ना कि पूरा थ्योरी में अपड़ा का कार्य क्या होता है, पोषण करना, शोषण करना, मतलब कि क्या करना, बच्चे के लिए ये सब काम करना, बच्चे के लिए क्या करना, पोषण करवाता है, शोषण करवाता है, उत्सर्जन करवाता है, हर एक चीज करता है कि नहीं। इन चीजों के बच्चे के लिए क्या क्या काम करवाता है, देखिए जो हम बोले अभी मिला, देखिए पहला नंबर भ्रूण को सहारा देना, ये काम करता है। उसके बाद भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन देना, उसके बाद भ्रूण की गतिविधि को नियंत्रित करना, उसके बाद भ्रूण के लिंग के निर्धारण करना। बताइए क्या होगा राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में डालिए। अब देखिए आंसर यहाँ निकल चुका, बता दे राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, भ्रूण को क्या करता है, पोषण देता है और ऑक्सीजन देने का काम करता है। अपना काम क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और ऑक्सीजन देने का काम करता है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। बी हो गया इसका राइट आंसर, ठीक। चलिए, अब इसका राइट आंसर आपको बताना है 2 नंबर में, अपड़ा किस प्रकार की संरचना है, 2 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। केवल मात्रज, केवल भ्रूणज, आंशिक मात्रज एवं आंशिक भ्रूणज, उसके बाद भ्रूण का अवशिष्ट अंग, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डाले कि सर जी इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डाले, एक बार आप लोग जल्दी जल्दी डाले फास्ट में, जल्दी जल्दी डालिए, तब ना मजा आएगा, इससे मजा आएगा, बैठला से होगा। कमेंट बॉक्स में डालिए किसका राइट आंसर क्या होगा आपको, तो बता दे इसका राइट आंसर। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा आंशिक, है ना, आंशिक मात्रज एवं आंशिक भ्रूणज हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। अपना क्या देखते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर में देखिए क्या कहता है, गर्भावस्था के किस माह में भ्रूण का जो होता है धड़कन महसूस होता है, किस महीना में, आपको पढ़ा है ना अभी, वहीं से क्वेश्चन है, किस महीना में भ्रूण का जो होता है धड़कना चालू हो जाता है, किस महीना में धड़कना क्या होता है, चालू हो जाता है। तो आपको क्या 2वां महीना, 3वां महीना, 5वां महीना, 9वां महीना, बताइए, टाइप कीजिए आप लोग फटाफट कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस महीना में भ्रूण का जो होता है धड़कना चालू हो जाता है, महसूस की जा सकती है, बताइए किस महीना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3वां महीना में। किस महीना में, 3वां महीना में क्या होता है, धड़कना चालू हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर भी देख लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, किकिंग। अब कब किकिंग मारता है, कब बच्चा किक मारता है, कौन महीना में, कौन महीना में, जल्दी जल्दी बताइए, किस महीना में किक मारता है बच्चा, किस महीना में किक मारता है, बताइए। गर्भावस्था 3वां महीना, गर्भावस्था 4वां महीना, गर्भावस्था 5वां महीना, गर्भावस्था 7वां महीना, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। किस महीना में बच्चे जो होते हैं हाथ गोड़ फेंकना चालू कर देता है, और किकिंग बोला तो आपको पता ही क्या होता है, बता दें। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 5वां महीना, गर्भावस्था के 5वां महीना, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, अपड़ा भ्रूण से किसके द्वारा जुड़ा रहता है, अपड़ा जो होता है भ्रूण से किसके द्वारा क्या होता है, जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा रहता है, बताइए। अमनियान से, यौल्क सेक से, गर्भनाल से, ट्रोफोप्लास्ट से, किससे जुड़ा रहता है, बताइए जल्दी फास्ट में कमेंट में टाइप करें कि सर जी क्या होगा, जल्दी जल्दी टाइप करें, बताइए 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालें, और क्या करें, आपको पहले बता दें कि लास्ट में जैसे ही वीडियो खत्म होता है आकर के पूरा आंसर आप लोग दे दिया कीजिए, नहीं तो फिर क्या हो जाता है, वही दिक्कत वाला बात। बहुत को देख रहे हैं इधर से नौटकबाजी, ठीक है, हाँ को देंगे पकड़ के क्लास में, बहुत का इधर नौटकबाजी देख रहे हैं, तो फिर हम सुनेंगे नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, क्या नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए, उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार पीछे कर देते हैं, आप क्वेश्चन आगे हो गया, 5 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्या मान लिया, गर्भनाल, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखना आपको। अब अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है,
भ्रूण में अवशिष्ट पदार्थ कहां से बाहर निकलता है बताइए। नाल द्वार मात्र रक्त से, भ्रूण के त्वचा से, भ्रूण के श्वास क्रिया से, सीधे भ्रूण के मूत्र से, कहां से निकलता है बताइए। भ्रूण में जो होता है, भ्रूण में जो अवशिष्ट पदार्थ होता है कहां से बाहर निकलता है, जल्दी बताइए फास्ट में, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में, कहां से निकलता है। बस टाइप कीजिए आप लोग जल्दी, ए बी सी डी, यही तो मारवे करते हैं। तो बता दे इसका राइट आंसर जो होगा 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नाल द्वारा, यानी किसके द्वारा, नाल द्वारा मात्र रक्त से क्या होता है, बाहर निकलता है। चलिए अब राइट आंसर आपके बीच, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है 7वां। मानव भ्रूण का पूरा विकास संरचना, मतलब मानव भ्रूण का पूरा विकास किस संरचना में होता है, किस संरचना में मानव भ्रूण का पूर्ण रूपेण विकास होता है। ठीक है, इन बातों को देखना। तो गर्भाशय में, अंडाशय में, गर्भनाल में, फैलोपियन नलिका में, बताइए कहां पे पूर्ण रूप से विकास होता है। तो आप लोग को पता है सर्जी गर्भाशय में जाकर के बैठ जाता है, यूटरस में, मतलब वही गर्भाशय में, गर्भाशय में जाकर के प्रत्यारोपित होता है। तो वहीं पे ना बच्चा पूर्ण रूप से क्या होता है, विकास होता है, वहीं पे ना होता है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, इसका राइट आंसर ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, अपड़ा। अपड़ा किस प्रकार का अंग होता है बताइए। केवल उत्सर्जन, केवल श्वसन, अस्थायी, अस्थायी, कौन सा होता है बताइए। अपड़ा कौन सा होता है बताइए, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। क्योंकि अस्थायी, अस्थायी मतलब क्या, अस्थायी मतलब जो कि हरदम रहता है। लेकिन अपड़ा कब कब आता है, कब अपड़ा आता है, जब शिशु प्रत्यारोपित होते तब अपड़ा वहां पर आते, नहीं तो हरदम नहीं रहते हैं। ठीक है, तो अस्थायी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अस्थायी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है 9 नंबर। ठीक है, भ्रूण परिवर्तन की प्रथम अवस्था कौन सी होती है। भ्रूण परिवर्तन की प्रथम अवस्था कौन सी होती है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप बताइए आप लोग। गैस्ट्रुला अवस्था, ब्रास्ट्रुला अवस्था, जाइगोट, भ्रूण झिल्ली, कौन सी होती है। राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में टाइप करें आप लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट में डालें, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं। जल्दी जल्दी टाइप कीजिए आप लोग, बहुत लेट करते हैं, बहुत लेट करते हैं, क्या करते हैं, बहुत लेट करते हैं। और जो जिसका भी हम देख लेंगे, जिसका भी आंसर नहीं रहेगा तो हम उसको बहुत हौकेंगे। और आज कल के क्लास में आप लोग क्या किए हैं पता है ना, कल के क्लास में क्या किया, बहुत को गलती आंसर दे रहे थे। जैगोट में गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तो क्या मारना है, जैगोट कैसे बनता है, नर और मादा युग्मक बनता है तब न, तो उसमें 27 का क्या होगा, 46 न होगा। आंख एकदम, आंख यार बंद करके एकदम आंसर मार, आंख बंद करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, क्या देखते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मार लीजिए आप लोग फटाफट, मिला लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, अपड़ा भ्रूण का कौन सा पदार्थ प्रदान नहीं करता है। अपड़ा जो होता है कौन सा पदार्थ प्रदान नहीं करता है, वो किसके लिए, भ्रूण के लिए। भ्रूण के लिए कौन सा पदार्थ नहीं देता बताइए। ऑक्सीजन देवे करता है, पोषण देवे करता है, अवशिष्ट पदार्थ नहीं देता, हार्मोन देवे करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं देता है बोला है, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आई होप कि आपको एक एक चीज यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और जो भी नहीं देखे जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहला वाला वीडियो टोटल देख लें, फिर यहाँ से आगे का प्रोसेस पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, बार बार कहना ना पड़े फीडबैक के लिए। ठीक है, सो धन्यवाद।